तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोझा में मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचे केंद्र पे, जहां पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे साथियों कि केबीएस पीआरटी हमने टीयर 1 क्लियर किया आप सबने, टीयर 2 आप सबने हमने दिया है पेपर। और जिन भी लोगों का केबीएस पीआरटी में एटलीस्ट यूआर के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट उनका अगर 60 प्लस है दोस्तों, तो उन्हें बिना किसी देरी के, बिना किसी लाग लपेट के उन्हें केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए बिल्कुल लग जाना चाहिए साथियों। और उससे जितने भी कैटेगरी वाइज आप देखेंगे, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी एसटी, जो भी कैटेगरी वाइज है, पीडब्ल्यूडी, वो सब जो अपना इसके नीचे जो भी 55, 50 ऐसे रेस्पेक्टिवली देख सकते हैं। मतलब कोई भी हो बंदा 50 प्लस है तो वो एटलीस्ट इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लग जाए। और मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा, मैं स्वयं केबीएस पीआरटी 2023 के इंटरव्यू का साक्षी रहा हूँ। मैंने वो इंटरव्यू फेस किया है। मैंने बहुत से केबीएस की कंट्रेक्चुअल इंटरव्यू भी फेस किए हैं पीआरटी के लिए। एटलीस्ट 7 to 8 कंट्रेक्चुअल इंटरव्यू मैंने दिए थे 2023 से पहले, और इस बार भी दिया हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू भी दिया। और कहीं ना कहीं लिस्ट में भी आया, लेकिन मतलब 2 ही 3 वैकेंसी होती है कंट्रेक्चुअल, तो आप जानते हैं अगर आप उससे नहीं, थोड़े से भी बाहर हैं, 5 6 7 रैंक तक भी, तो चांसेस नहीं मिल रहे हैं उसके। तो कोई नहीं, बट ये तो है कि मेन इंटरव्यू में हमें कैसे फेस करना है, ये मुझे अंदाजा है इस बात का, क्योंकि मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था और अच्छा गया था इंटरव्यू, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। मैं आपको वो भी बताऊंगा, वो जर्नी भी। अब मैंने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ था कि मेरी केवीएस पीआरटी 2023 की जर्नी क्या रही है। मैं इसमें आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस वीडियो को भी आप जाएँ तो देख सकते हैं। बट वही चीज़ है कि इस बार अब क्या करना है। मेरा भी केवीएस पीआरटी टीयर 2 का एग्ज़ाम था आप सबके साथ, 28 मार्च को हुआ गोरखपुर में, सही सलामत हुआ एग्ज़ाम। और इतने दिनों बाद मैं इस पे अपना व्यू पॉइंट रखना हूँ, चूँकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाइवर्टेड इन द सेंस कि मुझे लगता था कि यार अभी केबीएस पीआरटी के इंटरव्यू पे फोकस करूं, या चूँकि मैं यूपी से हूं तो यूपी के लेखपाल वाले कट ऑफ में भी मेरा नाम आया है, शॉर्टलिस्ट हुआ है, मतलब मेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि 21 मई को होने वाला जा रहा है। तो आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो अलग अलग एग्ज़ाम्स का भी प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है। क्योंकि जो झटका भाई साहब हमने केवीएस पीआरटी 2023 वाले में झेला था, वह उससे आज तक उबर नहीं सके इन द सेंस कि हम लोग फाइनल तक पहुंच गए थे, और उसको मैंने सोच लिया था कि भाई वो तो अब सिलेक्ट हो ही जाना है। तो उसके लिए मैंने प्राइवेट कंपनीज वगैरह भी ज्वाइन कर रखी थी उस टाइम पे, उसी गुरुग्राम में, उसी जगह पे मेरे चंडीगढ़ में इंटरव्यू भी गया था। तो वो यादें भाई ताज़ा हो जाती हैं दोस्त, किसी की भी हो जाएंगी। जो लोग भी 2023 में इंटरव्यू दिए होंगे और अगर फाइनल सिलेक्शन में थोड़े से चूक गए होंगे मेरी तरह, वो इस दर्द को अच्छे से समझते होंगे, बहुत अच्छे से समझता हूँ। कोई नहीं, दर्द बयां करने नहीं आया हूँ मैं आज आपको कुछ स्ट्रेटेजी अपनी बताना चाहूँगा, जो खुद की मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, और मैं चाहूँगा आप भी वो अप्लाई करो। मैं सबका चाहता हूँ भला हो, हम सबका हो। उसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी ये रख रहा हूँ कि भाई साहब देखिए, आप कोई सा भी इंटरव्यू पैनल ज्वाइन करो, मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसी भी कोचिंग से मेरा कोई वो नहीं है, वास्ता नहीं है कि नहीं मैं किसी को प्रमोट या डिमोट करूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा दोस्त, अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। मैंने भी उस टाइम पे सोचा कि यार कोई ना कोई इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए ज्वाइन कर लो। और ना, बिना नाम लिए मैं बोलूँगा कि उस समय फेमस जो एक कोचिंग हुआ करती थी, जिसके इंटरव्यू, मतलब मॉक इंटरव्यू के मैंने ज्वाइन किया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उससे मुझे बहुत घाटा हुआ हो, पर बहुत फ़ायदा हुआ ऐसा भी नहीं था मेरे साथ तो नहीं था। एग्जैक्टली मेरे साथ इसलिए नहीं था क्योंकि भाई मुझे, आप देख सकते हो, बातों से भी समझ पा रहे होगे कि मैं इतना भी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ जो अपनी बात रख ना सकूँ किसी के सामने। और वो भी नहीं है कि भाई सब्जेक्ट नॉलेज बिल्कुल ना हो, ऐसा भी नहीं है।
बट नहीं होता है कि यार चलो ठीक है सब ज्वाइन कर रहे हैं और नाम चल रहा है इस कोचिंग का, सिलेक्शन पहले भी शायद दिलाया हो, आते रहते हैं अक्सर पॉडकास्ट, चलो कर लेते हैं भाई पॉडकास्ट का हो या जो भी नाम चलता रहता है, तो ज्वाइन किया मैंने भी, मॉक इंटरव्यू दिया। बट मैं आपको एक चीज़ रियलिटी बता रहा हूँ दोस्त, मॉक इंटरव्यू एंड मेन इंटरव्यू इन दोनों में मेजर गैप था, यूं कहूँ तो मेजर डिफरेंस था। वो मेजर डिफरेंस वो ये था, मैं स्वयं केवीएस का एक स्टूडेंट भी रहा हूँ। बीइंग अ केवीएस स्टूडेंट मैंने ये तक देखा हुआ है कि भाई केवीएस के टीचर और प्रिंसिपल्स वगैरह कैसे होते हैं, क्या मतलब उनकी क्या स्ट्रेटजी वगैरह रहती है, और क्या वो उनकी डिमांड्स क्या रहती है, एक रिक्वेस्ट क्या होती है उनकी। कहीं ना कहीं भाई वो मैं देख पा रहा था, वहाँ थोड़ा सा फील अंदर से खुद भी आता था कि यार मॉक इंटरव्यू में जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है क्या वैसा ही होगा वहाँ पे। पर वो डाउट बिल्कुल सच साबित हो गया दोस्त, जैसे ही मैंने इंटरव्यू दिया, मॉक इंटरव्यू जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था वहाँ, बिल्कुल कोई टाइट माहौल नहीं था, बिल्कुल हल्का फुल्का माहौल था। और मॉक इंटरव्यू में पैनलिस्ट बैठे हुए थे दोस्त, एक लेडीज थी और 3 मेरे पैनल में जेंट्स थे, प्रिंसिपल ही होंगे, उससे नीचे तो होगा नहीं कोई। और मेरा इंटरव्यू अच्छा खासा 15-20 मिनट तक चला था, और कहीं ना कहीं मुझे एक कमी महसूस हुई खुद की, या यूँ कहें कि वो टाइमिंग की, कि जैसे ही मैं एंट्री किया दोस्त, उस समय वहाँ पे मेन गेट से अपने मेन इंटरव्यू के लिए उन्होंने एक क्वेश्चन किया, क्या आप खाना खा के आ गए हैं? चूँकि दोपहर का समय था, तो चूँकि मैं सच बोल दिया उनसे कि हाँ जस्ट अभी खा के आया। तो मैडम बोलती हैं कि वाह क्या बात, पहला कैंडिडेट देखा जो खाने को पहले प्रेफरेंस दे रहा है इंटरव्यू के बाद में। और हंस के बोला था उन्होंने, ऐसा नहीं कि वो मेरा मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो मेरी मॉक कर रही हों और मुझे पता ना चले, ऐसा भी नहीं था। बट हाँ उन्होंने एक ये चीज़ ऐड किया कि पहले मतलब आप तो बिल्कुल आपके लिए ये है कि पहले पेट पूछा फिर काम दूजा। तो मैं भी थोड़ा सा हंस के बोल दिया कि जी मैम ऐसा ही कुछ समझ सकती है। और उन्होंने जैसे ये चीज़ बोली मेरे से, भाई साहब बिना किसी इंट्रो लिए, मेरा मेरा बिना किसी इंट्रोडक्शन के तुरंत उन्होंने जवाब में पूछा कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ये क्या है मनीष जी, ये लोकोक्ति है कि मुहावरा है? भाई साहब सन्न रह गया मैं, एंट्री लेते ही शुरू इंटरव्यू, कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं, आइए स्वागत है आपका, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। और कुछ इस तरह से चला मेरा, तो प्रिपरेशन धरा का धरा रह गया। इंटरव्यू के लिए मैंने इंट्रोडक्शन तैयार किया था कि मैं बीइंग केबीएस स्टूडेंट अपनी बातें रखूंगा और भी चीज़ें प्रभावित करने के लिए कहूंगा, कुछ भी काम नहीं आया दोस्त, सब कुछ बदल गया। पता है ना, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए, ऐसे ऐसे करके वैसे ही हो गया मेरे साथ सिचुएशन, कुछ ऐसा ही। तो मैं कुछ यही क्रिटिकल सिचुएशंस बता रहा था आपको कि देखिए ठीक है आप प्रिपरेशन करके जाइए और अच्छे से करके जाइए, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आपका अपना चीज क्या है, सिर्फ डेमो है। आपकी अपनी पकड़ क्या है, सिर्फ डेमो है। डेमो के अलावा आप इंटरव्यू से ये एक्सपेक्ट करेंगे, इंटरव्यूअर से, इंटरव्यू पैनलिस्ट, कि आपका जो मॉक इंटरव्यू जैसा चला है वैसा ही कुछ ऐसा ही हो, जैसे हूबहू नहीं होगा दोस्त। रियलिटी जान लो, रियलिटी चेक यही है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ बदल सा जाता है। उनके हम लोग पढ़ते हैं ना पेडागोजी में चाइल्ड के लिए, वो चाइल्ड पे नहीं सिर्फ सब एडल्ट पे भी काम करता है कहीं ना कहीं, मैं मानता हूं। ये इंडिविजुअल डिफरेंस हर जगह होता है दोस्त, हम में है, आप में है, इंटरव्यूअर में भी है, ठीक है। वो इंडिविजुअल डिफरेंस कि उन्हें क्या चाहिए वो वही जानते हैं, हम नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। हम सिर्फ अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और हाँ एक चीज जरूर चाहिए उन्हें, डेमो बेस्ट चाहिए, वो क्रिएटिव चाहिए, वो बिल्कुल हंसने खेलने एकदम फनी माहौल में चाहिए। थोड़ा सा मेरे से ये चूक हुआ था दोस्त, मैं ये मानता हूं कि मेरा डेमो में ये चूक हो गया था पिछली बार, कि उन्होंने जैसे ही क्लास 3 की इंग्लिश की बुक दी, मैं बिल्कुल लेक्चर विधि से पढ़ाने वाला बंदा बन गया। मतलब क्या ही बोलूँ अब, ये बहुत बड़ी चूक हो गई।
क्योंकि मुझे आदत सी पड़ी हुई थी 6 to 10 बच्चों को पढ़ाने की। और भले ही 6 to 10 बच्चों, मतलब पीआरटी से हूँ, डीएलएड किया हूँ, लेकिन 6 to 10 बच्चों को पढ़ाने की कोचिंग में आदत थी। कोचिंग या यूँ कहें कि अपने स्कूल, अपने मतलब थोड़ा बहुत आसपास में बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ा देता हूँ उनको घर पे। तो कुछ यूं माहौल रहा कि आप पीआरटी का लेवल टच नहीं कर पाए। मतलब आप लेक्चर विधि से पढ़ा रहे हैं, आपको आता है चीज, लेकिन आप पीआरटी जैसा फन लविंग एक्टिविटीज जो है बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रिपेयर करके एक 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 पोएम गया था जरूर, क्लैप क्लैप क्लैप, टैप टैप टैप, हैंड्स क्लैप क्लैप, लेग्स टैप टैप, ये वाला जो एक पोएम था ना, वो उस टाइम पे मैंने तैयार किया था। उसकी बुक थी शायद, मुझे अभी भी ध्यान में आ रहा है, मैरीगोल्ड करके उस समय हुआ करती थी। अभी तो मृदंग और संतूर ये करके इंग्लिश आ गया है, और हिंदी में रिमझिम हुआ करती थी पहले। इस समय रिमझिम में शायद, रिमझिम नहीं, हिंदी में ये आपका वीणा करके बुक आई हुई है, जो नई एनसीईआरटी की बुक्स हैं 1 to 5 वाली में। तो बस इतना ही कहूँगा दोस्त, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है मुझे। बस ये कहना है कि अगर आपका 50+ है किसी अन्य कैटेगरी से, और अगर आपका यूआर में है 60+, तो आप बिल्कुल इंटरव्यू के लिए लग जाइए बिना देरी किए हुए। एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, और मुझसे भी जो गाइडेंस अगर चाहिए या किसी तरीके का कोई, तो मैं इस पर आपको अपडेट देता रहूँगा। बाकी अगर मैंने, चूँकि खुद से पेपर देने के बाद मैंने सोचा ज़रूर था भाई कि मैं खुद भी अपना एनालिसिस करके और कुछ बताऊं कि आपको एग्जैक्टली टीयर 2 में क्या कट ऑफ जा सकती है, बट मैंने भी एनालाइज किया था और बाकी चैनलों पे भी। इस बार यार वो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली कि नहीं बहुत ज़्यादा डेविएशन, कि जैसे टीयर 1 में लोग कहने को कहते थे 70+ क्वेश्चन नहीं किए तो भाई कुछ नहीं किया, सब बेकार है। फाइनली भाई 52 53 तक, या यूं कहें कि 55 क्वेश्चन तक गई हुई है कट ऑफ टीयर 1 की, मतलब जहां तक देखा गया है। तो यही कहूँगा कि इस बार बहुत से यूट्यूबर्स कहें या एजुकेटर्स कहें, या इनको एक सेलिब्रिटी का नाम दूं, दे सकते हैं भाई, ये बहुत सेलिब्रिटी, अब आज के डेट में ये टीचर्स भी सेलिब्रिटी का ही पार्ट बन गए हैं। तो इन्होंने भी जो भी कट ऑफ दिया, लगभग सबने 55 से 60+ का ही रेंज बताया, और 70 से प्लस तो किसी के मुंह से मैंने सुना नहीं। और सुना नहीं का मतलब मेरे को खुद भी एहसास है इस चीज़ का, मेरा भी नहीं 70+ जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। जो कि आप पूछते रहते हो ना कितना जाएगा, कितना गया है आपका, कितना गया है स्कोर, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि मेरा भी 70+ नहीं जाने वाला है। हो सकता है डिस्क्रिप्टिव का कुछ पता नहीं है भाई, अच्छा चला जाए तो 70+ भी चला जाएगा, लेकिन 65+ मेरा भी है, बस इतना ही जान लीजिए, इससे कम नहीं जाएगा। मेरा अपना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरों का, मतलब यूआर का ही 65+ से कम नहीं जाएगा, जाएगा 65+, क्या 60 से 65 के बीच में भी रह सकता है यूआर, 62 61 ऐसे करके 63, लेकिन इसके नीचे ही रहेगा बाकी ओबीसी डब्ल्यूएस और SC ST सब 60 के नीचे ही रहना है भाई, ऊपर नहीं जाना है। और यूआर को यूं कहो तो 70+ नहीं जाना है किसी भी हाल में, 65+ भी जाना मुश्किल है, यूआर की ही बात कर रहा हूँ। फिर भी अगर चांसेज हैं, क्या पता चला जाए, कोई कुछ जानता नहीं आदमी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 65+ यूआर भी नहीं जाना है। क्योंकि हम कुछ चीज़ों को एनालिसिस के तौर पे देखते हैं, यही नहीं कि दूसरों ने कह दिया, कोचिंग वाले ने बता दिया, खुद भी पेपर देने गए थे ना भाई, खुद की थोड़ी बहुत समझ होगी ना, अभी तक दिया है तो इंटरव्यू तक पिछली बार भी गए थे, इस बार भी जाना ही है। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं और 70 बिलो ला कर भी बोल रहे हैं, 65+ ला के बोल रहे हैं, इट मीन्स कि आप सेफ हो, ये मान लो। यूआर वालों जो भी 65 तक में अगर आते हैं, 60+ में अगर आते हैं, तो आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन बिल्कुल दिल खोल के कीजिए, और कोई प्रिपरेशन से कोई नुकसान नहीं होना है दोस्त, इतना ही बोलूँगा। बस आगे जो भी आपकी कमेंट्स होंगी, क्वेरी होंगी, वो आप अपने कमेंट्स में बताइएगा, उसके रिगार्डिंग आपके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। जैसे टीयर 2 के लिए आपने प्यार दिया, वैसे ही आगे देते रहिएगा। बाकी और भी चीज़ों की अगर लेखपाल से रिलेटेड या और भी चीज़ों से रिलेटेड कोई बात होगी तो हम ज़रूर उस पर चर्चा करेंगे आगे, अगर आप इससे सहमत होंगे तभी। अदरवाइज सिर्फ KBS PRT के लिए जुड़े हैं तो ये तो जुड़े ही रहिए। बाकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, यूपी टेट आने वाला है, मैंने भी डाला हुआ है फॉर्म, पहले भी था बट
ठीक है, फिर से देंगे। यूपी टेट है आपका, जे टेट, झारखंड टेट भी सुना हूँ आने वाला है, एमपी टेट भी आने वाला है। मतलब प्राइमरी के लिए जो भी वैकेंसीज हो सकती थी, जितना सुनहरा मौका हो सकता था 2026 के लिए, वो सब होने वाला है दोस्त। इसके बाद फिर मौका मिले ना मिले, झंडे गाड़ दो। सुन रहा हूँ शायद यूपी में भी सुपर टेट आने वाला है, कुछ वैकेंसीज। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं, वो तो सब बाबा योगी जी के हाथ में है, तो इस पर तो कुछ कर नहीं सकते। कोई नहीं, जो है उस पर तो काम कर सकते हैं ना। जो अभी KVS PRT है ही, साथ में दिल्ली वाला मैंने भी दिया है, उससे भी रिलेटेड। चूँकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, 15 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, नहीं तो दिल्ली वाले पे भी आपको बताता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में दिल्ली के रिलेटेड DSSB PRT से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।